लेकिन शुरुआत करते हैं बंगाल की सियासत को लेकर के। कैसे हर दिन बढ़ते दिन के साथ चुनावी लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है बंगाल में। दिखाएंगे ममता की चोट को लेकर बंगाल की राजनीति कैसे चरम पर है। और अब निर्वाचन आयोग को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने रिपोर्ट भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में 4-5 लोगों के हमले का जिक्र नहीं है। हालांकि भीड़ की बात इस रिपोर्ट में जरूर कही गई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, इस रिपोर्ट में उस पिलर का भी जिक्र है जिससे कहा जा रहा है कि ममता की कार का दरवाजा टकराया था। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में पिलर का जिक्र किया गया। तकरीबन 3 दिन पहले ममता बनर्जी घायल हुई थी, जिसके बाद लगातार ममता बनर्जी बीजेपी पर हमलावर थी और अब रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट में भीड़ के होने की बात भी कही गई है। बंगाल में खेला होवे, ममता का दर्द बीजेपी के लिए कितना सिरदर्द साबित होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बंगाल के रण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर उतरने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि उनके शनिवार और रविवार के चुनावी कार्यक्रम रद्द हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। ममता 48 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगी। ममता के आग्रह पर डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। दीदी व्हील चेयर का इस्तेमाल कर सकती हैं। खैर, ममता की चोट टीएमसी गेम चेंजर साबित करने में जुटी है। पश्चिम बंगाल से शुरू हुई राजनीतिक लड़ाई अब दिल्ली चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। इसी कड़ी में कल बीजेपी और टीएमसी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। टीएमसी के सांसदों ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा और नंदीग्राम की घटना की संपूर्ण जांच की मांग की। टीएमसी के सांसद विरोध स्वरूप वहां पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे। नंदीग्राम में अगर ममता की स्कूटी गिर जाएगा तो क्या होगा? तो ये क्या इंडिकेशन है कि नंदीग्राम में ममता गिरेगी? चुनाव के आगे ही गिराने का साजिश हुआ तो आप तो बोल रहे हैं। उससे उत्साहित होके कुछ लोग ऐसा किया। पहले टीएमसी नेता बंगाल पहुंच रहे थे तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने भी चुनाव आयोग का रुख किया। बीजेपी ने 10 मार्च को हुई घटना का वीडियो सार्वजनिक करने की मांग की। 10 तारीख को जो घटनाक्रम नंदीग्राम में हुआ, हमने उसकी निष्पक्ष जांच की मांग करी। इस पूरे मामले की जो फर्स्ट वीडियोग्राफी हुई है, जो रॉ वीडियोग्राफी पूरे मामले की है, उस पूरी वीडियोग्राफी को जनता के सामने सार्वजनिक किया जाए। इस बीच ममता की चोट को लेकर चुनाव आयोग को बंगाल के मुख्य सचिव ने रिपोर्ट भेजी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में 4-5 हमलावर होने वाली बात नहीं है। हालांकि भीड़ की बात इस रिपोर्ट में जरूर कही गई है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में उस पिलर का भी जिक्र है जिससे कहा जा रहा है कि ममता की कार का दरवाजा टकराया था। एबीपी न्यूज ने भी इस पिलर को दिखाया था। खैर, नंदीग्राम की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच रही है। टीएमसी रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। आपको बता दें कि 14 मार्च को ही नंदीग्राम दिवस भी है। दूसरी तरफ नंदीग्राम में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने भी भारी समर्थकों के साथ पर्चा दाखिल कर दिया है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों का पहुंचना भी नंदीग्राम में शुरू हो गया है। तो पहली रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले का सच क्या है? हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पंकज झा हल्दिया से और साथ ही मनोंगिया भी इस वक्त मुझे नजर आ रही हैं। सबसे पहले पंकज झा, आपका रुख करना चाहूंगी। लगातार ममता बनर्जी हमलावर रही, बीजेपी की और निशाना साधी रही। ममता बनर्जी कहती रही कि 4-5 लोग थे, लेकिन इस पूरे रिपोर्ट में तो भीड़ का जिक्र हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल वही बात बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अलप्पन बंदोपाध्याय ने चुनाव आयोग को भेजी है, जो वहाँ का सच है और जो मैंने भी देखा है। वहाँ के लोगों से बातचीत करने के बाद जो मुझे पता चला वही बातें बताई गई। मुझे नहीं लगता इस पर कोई क्लियर कट ऑब्जर्वेशन है। एक कन्फ्यूजन बना हुआ, 2 तरह के वर्जन है वहाँ पर कि एक जो रास्ते में 2 छोटे छोटे आयरन के पिलर थे, उससे ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जब गाड़ी के आगे अगली सीट पर गेट पर खड़े होकर वेव कर रही थी तो उस पिलर से गेट का हिस्सा टकरा गया, उनका पाँव दब गया होगा। एक वर्जन यहाँ पे, वहाँ पे जो लोग थे मौजूद और दुकानदार थे, उन्होंने जो बातचीत की
उसमें ये पता चला। दूसरा ये था कि भीड़ थी और भीड़ की वजह से गेट अगर दब गया होगा तब भी ममता बनर्जी को चोट आई होगी। एक वहाँ पे सीसीटीवी मुझे दिखा था बिलोरिया चौराहे पर, जहाँ की घटना मैं बता रहा हूँ शिखा, उस सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं आई जिससे पता चल सके कि आखिर चोट कैसे आई है, मतलब एक आखिरी क्या हो सकता है। दूसरा जो इलेक्शन कमीशन का वीडियोग्राफर होता है जो उम्मीदवार के साथ चल सकता है, उसके फुटेज में भी जो बातें आई हैं वो बहुत क्राउडेड टाइप का है, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और यही बात चुनाव आयोग को बताई है बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने। और जैसा ममता आरोप लगा रही थी ना चोट लगने के बाद कि 4-5 लोग थे और इस साजिश है, ऐसी कोई बात रिपोर्ट में नहीं कही गई है। और यही बात इलाके के जो डीएम हैं विभू गोयल और एसपी प्रवीण प्रकाश, उन दोनों से बातचीत करने के आधार पर पहले भी कही गई थी। जी, तो मनोज्ञा, अब आपका रुख करना चाहूंगी, जैसा कि पंकज झा बता रहे हैं, रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, भीड़ के होने की बात कर रहे हैं, तो क्या अब ऐसा कहा जाए कि टीएमसी का जो दाव है, जो बीजेपी पे वो निशाना साध रही थी पार्टी, क्या ये पूरा दाव अब उल्टा पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, टीएमसी जो बात कर रही है वो भी अपने कई सारी गवाहों के आधार पर कर रही है। उनका कहना है कि अगर ये पिलर से गाड़ी टकराई है तो गाड़ी पर कोई दाग क्यों नहीं है, और बार बार गाड़ी की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं ये कहकर कि दीदी की गाड़ी पर किसी भी तरह की खरोंच या फिर कोई दाग नहीं है। बड़ा सवाल है ये कि अगर लगी है उस पिलर से तो कैसे लगी है, और अगर धक्का दिया है तो ये बात भी सच है कि वहाँ उनके आसपास सारे समर्थक ही होते हैं जो उनसे मिलने आते हैं, जो अपने उम्मीदवार से वहाँ पर आकर मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो अगर अपने ही समर्थकों की भीड़ में गेट का दरवाज़ा, ये दरवाज़ा, गाड़ी का दरवाज़ा अगर दब गया तो फिर चोट लगी है। चोट लगी है ये सच्चाई है, प्लास्टर बंधा ये भी सच्चाई है, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार चोट कितनी गहरी है। क्या ये सिर्फ चोट लगी है जिसकी वजह से दीदी अब व्हीलचेयर पर करेंगी? किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की जाती है कि फ्रैक्चर कितना बड़ा है, क्या है। अगर प्लास्टर एक दिन लगा तो 2 दिन बाद हटा क्यों दिया गया? ऐसे कई सवाल है जिनका जवाब अभी तृणमूल कांग्रेस को देना बाकी होगा, लेकिन चुनाव आयोग तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जी मनोज्ञा, बहुत शुक्रिया। पंकज झा आपका